यशोदा को बड़ा क्रोध आया और कन्हैया की बाँह पकड़ के घाट पर ले गई और अपना हाथ कन्हैया के मुंह में डाला और मिट्टी निकाल के यमुना जी ने धोई और जैसे ही मुख को धोया और कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड यशोदा को दिखाई दिया। तीनों लोग ब्रज यशोदा आप भी कन्हैया के मुख में दिख रही कन्हैया से। जैसे ही देखा यशोदा ने, यशोदा बेहोश हो गई, बेहोश हो गई और योग माया को आदेश दिया, हे योग माया, अब माया के प्रभाव से हमारी माँ को उच्चरित करो, चैतन्य करो। और माया ने जैसे ही चैतन्य किया और यशोदा जी भूल गई कि हमने क्या किया और कन्हैया को लेके घर आ गई। नंद बाबा से अनेक को शिकायतें करती हैं कि इसकी आदत पता नहीं कैसे है, इतनी खिलाने पिलाने पर भी जो भी मिलता है खाते ही रहता है। नंद बाबा बोले यशोदा बालक है, खाते ही रहे, खाने दे। और इस प्रकार बाबा समझाते हैं। कई बार बाबा गौ चराने जाते हैं, साथ साथ में कन्हैया भी चले जाते हैं और जैसे ही कन्हैया जब बाबा के साथ जाते हैं तो वन में पेड़ पर चढ़ के कन्हैया बांसुरी बजाने लगते हैं। जब तक अजगर आता है और नंद बाबा के एक पैर को निगल लेता है और जैसे ही जब अजगर नंद बाबा के पैर को निगल लेता है तो जैसे ही नंद बाबा चिल्लाते हैं बचाओ, सारे ग्वाले आके अजगर पर लाठी प्रहार करते हैं और अजगर नहीं मरता। और जैसे ही चिल्लाते चिल्लाते जब नंद बाबा ने एक बार कहा कन्हैया बचाओ, और कन्हैया ने पेड़ से छलांग लगाई और बाबा के यहाँ तुरंत आए और बाएं पैर लगा के दिया अजगर को और अजगर का राधे राधे हो गया। बोलो जय श्री राम। नंद बाबा बोले लाला इतनी जोर जोर से मैं चिल्लाई जा रहा हूँ बचाओ बचाओ, पर आप सुन नहीं रहे हो। जब मैंने आपको कन्हैया कह के पुकारा और आप क्षण में आ गए। बोले बाबा जब तक हमें कोई बुलाता नहीं हम कभी उसके घर जाते नहीं। और इस प्रकार बाबा ने कन्हैया को गले से लगाया और सांझ हुई और कन्हैया घर आ गया और फिर माखन चोरी। एक दिन गोपियां आई, बोली तेरो लल्ला रोज ही मटकियां तोड़े, रोज ही नुकसान करे, कितनी मटकी ले। यशोदा ने कहा लाला तू जो खाना घर पे खाया कर, किसी की चोरी मत किया कर। कन्हैया बोले मैया मैं किसी की चोरी नहीं करता। बोले ये क्यों उलाना लेके आती है? बोले मैया ये हम नहीं जाते हैं तो ये बुलाती है और जब हम जाते हैं तो ये आपके यहाँ उलाना देती है। और मैया ने कहा तू माखन नहीं चुराएगा ना? बोले नहीं। दूसरा दिन होता है वही ग्वालों के साथ वही चोरी। गोपियां आती मैया फिर चोरी की और किस प्रकार
मैया ने हाथ पकड़ा कन्हैया का, बोली आज रस्सी से बांधकर तेरे को रखती हूँ, तू रोज ही चोरी उलाना लेके आवे। और मैया बार बार रस्सी को बांधती है, पर बार बार रस्सी छोटी पड़ जाती है। बार बार रस्सी को बांधती है और बार बार रस्सी छोटी पड़ जाती है। कन्हैया बोले भैया मैं बताऊं कैसे बांधा जाता है? बोले बताओ। बोले भैया लेकिन मैंने बांधना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा है। बोले कोई बात नहीं, तू बांध के बता। बोले हाथ रखो, हाथ पे हाथ रखा। कन्हैया ने यशोदा के हाथ बांधे, बोले भैया बांध दिए। बोले छोड़ मैं। बोले भैया पहले ही बोला था हमें छोड़ना नहीं आता। बोलो राधे राधे। यशोदा अपने दोनों हाथ अपने कर्म पर बांधती है, बोलती इतना चतुर भी किसी का बालक होगा। पहले ही कह रहा बांधने से पहले छोड़ना नहीं आता, बांधना आता। बोले हाँ मैं जिसको बांधता हूं उसे छोड़ता नहीं। और इस प्रकार कन्हैया यशोदा जी से आज्ञा लेके और गौओं को धेनु चराने के लिए वन में की ओर चल पड़ते हैं। ग्वालों को कहते हैं आधे ग्वालों को आप भैया लेगा गौ माता को लेके चलो, जब तक हम कुछ माखन का जुगाड़ फुगाड़ करके लाते हैं आजू बाजू से। बोले रहते हैं इधर माखन चोरी शुरू, उधर गैया चल रही। सखिया आई, बोली आपको कन्हैया ने देखो माखन की मटकी फोड़ी। बोले बाबली गौएं धेनु चराने के लिए गए हो? बोली नहीं भैया, वो ग्वालों को धेनु बता के और माखन चोरी करे। कन्हैया शान मैया ने पकड़ के रखा। बोली कहाँ गया था? बोली मैया मैं तो गौ को चराने के लिए गया था। पर बोले झूठ बोल रहा है। बोले नहीं, ये सारे कह रहे भैया माखन खाए तेने आज। बोले नहीं। बोले नहीं बताएगा? बोले बताता हूँ। ओ मैया मोरी, ओ मैया मोरी, मैंने ही दिखायो। ओ मैया मोरी, मैंने मैया मोरी, मैया मोरी, भैया तेरे को विश्वास नहीं है ना कि मैं माखन खायो? मोर पाया मन के पाछे, मोर जिसकी कोई बात नहीं बोली, क्या होया? जब
हो